चैनल से मैं आर के सिंह आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए चैप्टर 11 लेके आया हूँ। 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ज्यामिति। इसके पहले आप लोग 2D पढ़े हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़े हैं। इसमें सिर्फ एक्स और वाई अक्ष के तहत आप लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हैं और उसी के तहत आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के नए सिलेबस में पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स तीनों को हटा दिया गया है। और पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये तीनों 2 डायमेंशनल हुआ करते थे, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के तहत उसका अध्ययन किया जाता था। सर्किल को आपने देखा, वृत्त को आपने देखा जो कि 2D था, मतलब द्विमी ज्यामिति थी, ये एक्स वाई प्लेन में था। लेकिन यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब कि एक्स वाई और जेड प्लेन। 2 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आप देखते थे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जब आप लेके देखते थे तो एक्स अक्ष और एक्स डैश एक्स, वाई और वाई डैश एक्स होता था, और बिल्कुल वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बीच में काटते थे। जहाँ पे वो काटते थे वो पॉइंट आपका वो जोड़ता होता था, जिसको हम मूल बिंदु कहते थे। ठीक, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ का पोर्शन आपका पॉजिटिव होता था और मूल बिंदु के बाईं तरफ का पोर्शन आपका नेगेटिव होता था। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई अक्ष के बावजूद एक और प्लेन होता है जेड एक्सिस, जो कि एक्स और वाई के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। मतलब एक्स वाई के अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है और वाई जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप देख लीजिए, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। आप देख लीजिए, यहाँ पे बिंदु ओ हमारा मूल बिंदु है और परस्पर लंबवत 3 रेखाएं हैं, एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई और जेड डैश ओ जेड। तीनों एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन्हीं को हम समकोणीय निर्देशांक या रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। निर्देशांक एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई तथा जेड डैश को क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष कहते हैं। कब, कहाँ पे? 3D में। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ठीक, ओ एक्स डैश ऋणात्मक दिशा है। इसी प्रकार ओ आई ओ जेड क्रमशः वाई तथा जेड की धनात्मक दिशाएं हैं, लेकिन ओ आई डैश तथा ओ जेड डैश उसकी ऋणात्मक दिशाएं हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस फिगर देखें। इस फिगर में आप देख रहे हैं इस फिगर में आप इसको देखिए। थोड़ा सा इस चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आप ये देखिए, हमने 90 डिग्री लिखा है। वाई और जेड के बीच का हमारा एंगल 90 डिग्री है। ठीक, एक्स और वाई के बीच का भी एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और एक्स वाई और एक्स जेड के भी बीच का हमारा, वाई डैश और जेड के भी बीच का हमारा एंगल 90 डिग्री है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए, एक्स वाई प्लेन में तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जब जेड प्लेन होता है तो उसको समझने के लिए हमें मानना पड़ता है, उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं। अब आइए अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक की हम बात करें। हम मान लेते हैं पी अंतरिक्ष में कोई माना कि पी अंतरिक्ष में कोई बिंदु है और पी से 3 तलों के समांतर
हम रेखा खींचते हैं जो अक्षों से क्रमशः ए बी तथा सी पर मिलता है। यहाँ देखिए 11.2 इस वाले में देखिए, यहाँ पे ओ एक्स आप हमारा एक्स है, ओ बी हमारा वाई है और ओ सी हमारा जेड है। तो एक्स वाई जेड को बिंदु पी क्रमशः एक्स वाई तथा जेड निर्देशांक या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट करते हैं, अर्थात बिंदु पी को एक्स वाई जेड से निरूपित करेंगे। फिगर में आप देख लीजिए 11.2 वाले फिगर में इन निर्देशांकों को मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांकों के अनुदिश या समांतर मापा जाता है। यदि ये निर्देशांकों की दिशा में है तो इन्हें धनात्मक और उनकी विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक। यहाँ धनात्मक ऋणात्मक की बात करें, इसका मतलब अगर ओ एक्स है तो धनात्मक है, लेकिन ओ एक्स डैश है तो ऋणात्मक, ओ वाई है तो धनात्मक, ओ वाई डैश है तो ऋणात्मक, ओ जेड है तो धनात्मक, ओ जेड डैश है तो ऋणात्मक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु ओ के निर्देशांक को, जहाँ पर मूल बिंदु आप वो देख रहे हैं, पॉइंट वो देख रहे हैं, उसके निर्देशांक 0 0 0 होगा। तो मूल बिंदु ओ के निर्देशांकों को 0 0 से बिंदु ए बी सी एन के देख लीजिए तथा एम के निर्देशांकों क्रमशः एक्स 0 0, मतलब ए का जो निर्देशांक, पहले आप देखिए ए कहाँ है यहाँ पे, तो जो ए का निर्देशांक है यहाँ पे एक्स 0 0 है, जो एक्स के पास में है, ठीक। एम का निर्देशांक एक्स 0 जेड है, सी का 0 वाई 0 है, के का 0 वाई जेड है, बी का 0 वाई 0 है, एन का एक्स वाई 0 है, ठीक है। ये तीन निर्देशांक तल को 8 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिन्हें अष्टक भी कहते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांकों का चिन्ह इस तथ्य से नापा जाता है कि वे किस अष्टक में है। तो यहाँ पे हमने एक सारणी दे दी है, इससे आप देख सकते हैं कि एक्स वाई और जेड कौन सा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा, तो आप फिगर से समझ लीजिएगा। आइए हम डिस्टेंस फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब दूरी का सूत्र। तो एक्स तथा वाई एक्स, मतलब 2 डायमेंशनल में हमने देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और दूसरे का निर्देशांक x2 y2 था, तो हम कहते थे कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालते थे तो उसको कहते थे कि अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते थे। इसी तरह से यहाँ पे जब तीन बिंदु हों और उनके निर्देशांक हमको निकालना हो और उनके निर्देशांक दिया हो तो उनके बीच की अगर दूरी हमको निकालना हो, सपोज करें पी कोई बिंदु है आपका जिसके निर्देशांक है x1 y1 z1 और क्यू है जिसके निर्देशांक x2 y2 z2 है। बात को ध्यान से देखें, चूँकि ये 3 डायमेंशनल है इसलिए इनके तीन पॉइंट हैं इस पर x1 y1 z1। अगर 2 डायमेंशनल होता तो खाली x1 y1 और x2 y2 होता। तो मान लेते हैं P जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है तथा Q जिसके निर्देशांक x2 y2 और z2 है। बिंदु P तथा Q से XY तल पर लंब हम डाल देते हैं, एक PN और एक डाल देते हैं QM, ठीक। N तथा M के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे x1, M के निर्देशांक हो जाएगा x2 y2 0 और N को हो जाएगा x1 y1 0 होंगे। अब हमको पता है कि द्विमीय ज्यामिति मतलब 2 डायमेंशनल में अक्ष ओ एक्स तथा ओ वाई के सापेक्ष एन तथा एम के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और z और x2 y2 होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओ एक्स तथा वाई मतलब 2 डायमेंशनल x और y अक्ष की सिर्फ बात कर रहे हैं। तब n का निर्देशांक x1 y1 और m का क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं। अब बात करें हम n तथा m के बीच की अगर दूरी की बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि n का निर्देशांक x अक्ष और y अक्ष के सिर्फ तहत अगर हम देखें तो x1 y1 m का x2 y2, तो इसके बीच की दूरी अगर हम n m के बीच की दूरी निकाला जाए तो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन अब बिंदु P से QM पर लंब PK डाला, QM पर लंब हमने क्या डाला PK, ठीक। तो साधारण ज्यामिति से PK और NM
पी के और एन एम बराबर होंगे और समांतर होंगे। अब त्रिभुज पी के क्यू में देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है पी के क्यू में, पाइथागोरस प्रमेय से देखा जाए तो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू आपका क्या है, कर्ण है, पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी के स्क्वायर धन क्यू के स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखिए पी के स्क्वायर और एन एम, पी के और एन एम बराबर है, पी के और एन एम क्या है, बराबर ही ना। पी के की हम एन क्यू रखते हैं, एन एम रख सकते हैं, इसका मतलब कि एन एम स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर को अगर आप देखें तो क्यू और के का स्क्वायर, इसका मतलब कि क्यू एम स्क्वायर में से आप हटा दीजिए क्यू के स्क्वायर, तो क्या बचेगा, क्यू एम स्क्वायर के एम स्क्वायर मिल जाएगा, क्यू के स्क्वायर, तो वही कर दीजिए क्यू एम स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, क्यू एम माइनस के एम का होल स्क्वायर, या एन एम स्क्वायर प्लस क्यू एम माइनस पी एन, के एम बराबर पी एन है कि नहीं है, के एन बराबर, के एम बराबर क्या है, पी एन है, तो एन एम स्क्वायर प्लस क्यू एम माइनस पी एन का होल स्क्वायर। अब बात को देखिए, एन एम स्क्वायर अभी आपने निकाला, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, और क्यू एम माइनस पी एन, क्यू एम हमारा क्या है, जेड टू है, और पी एन क्या है, जेड वन है, तो यहाँ हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पी क्यू का बीच की जो दूरी हो जाएगी जो कि 3 डायमेंशनल में, वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये सारे किस में होंगे, अंडर रूट में होंगे। और वर्किंग रूल के बाद वर्किंग फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी और क्यू के बीच की दूरी, दूरी को नोट करते हैं डी से, बराबर हो जाएगा अंडर रूट बड़े ब्रैकेट में यक्स निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस वाई अच के निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस जेड अच के निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर कि 3 बिंदु है, कोई बिंदु अगर 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड प्लेन में है, मतलब 3D में है, तो उसके बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। अंदर निकाल लेंगे, उसके बाद उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, वहीं हमारी दूरी हो जाएगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 बिंदु दिया हुआ है P, एक बिंदु P दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट -2, 4, 1 तथा दूसरा बिंदु Q दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 और 5 है। ठीक, तो उसके मध्य की दूरी निकालना है। अब यहाँ आप देख लीजिए, चूँकि P का जो निर्देशांक है, x1 का निर्देशांक क्या है, x1 का मान यहाँ -2 है, x2 का 4 है, x3 का कितना है, 1 है, और यहाँ y1 का 1 है, y2 का 2 है, और y3 का कितना 5 है। तो पी क्यू के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर होल स्क्वायर कड़ी में, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 है आपका 1, पी के निर्देशांक x1 y1 z1 और q के x2 y2 z2 होता है ना, तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस -2, तो 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या है 4, तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर z2 क्या है -5 और z1 क्या है 1 का होल स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर करिए, तो 1 + 2 हो गया 3 होल स्क्वायर 9, और 2 -4 में से, 4 में से अगर 2 को निकाला तो -2 होल स्क्वायर 4 और प्लस हो गया 36, ये हो गया अंडर रूट कितना 49, अंडर 49 बोले तो 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2004 और 2007 पूछा है। 3 बिंदु दिए हुए, 2 बिंदु है, 2 पॉइंट दिया हुआ है,
पी और क्यू 3 4 5 एक पॉइंट है, और दूसरा है हमारा -1 3 और -3 है। इनके बीच की दूरी निकल, मान लिया कि बिंदु P बराबर 3 4 5 है तथा बिंदु Q बराबर -1 3 और -3 है। तो यहाँ पर 3 4 5 मतलब x1 है 3, y1 है 4 और z1 है 5 और x2 है -1, सॉरी ठीक तो है। एक बार फिर से देख लीजिए, हम भी नोट कर दे रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ये हो रहा है। आप भी सोच रहे हैं किस क्वेश्चन की बात कर, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिंदु P आपका 3 4 5 है और ये Q आपका -1 3 और -3 है। तो P के निर्देशांक 3 4 5 है, इसका मतलब x1 y1 z1 है। x1 है 3, y1 है 4 और z1 है 5 और Q के निर्देशांक है -1 3 और -3। ठीक, तो ये हो गया -1 क्या है x2 और 3 हो गया y2 और -3 कितना हो गया z2। अब P और Q के बीच की दूरी निकाल दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब आप उठा के फार्मूला रख दीजिए, -1 - 3 होल स्क्वायर, फिर 3 - 4 होल स्क्वायर, फिर -3 - 5 का होल स्क्वायर और फिर ये सब किसके अंदर रहेगा, कड़ी के अंदर रहेगा। और इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा ये हमारा कड़ी में 81, जिसका आंसर आ जाएगा 81 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा 9। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए जिसके पॉइंट दिए हैं 1 2 3, बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4 0 4 और पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है -2 4 और 2 एक रेखी है। एक रेखी का मतलब है किसी दो रेखाओं के बीच की दूरी का योग तीसरी रेखा के बराबर। मतलब दो रेखाओं मतलब ए बी प्लस बी सी को जोड़ दिया जाए तो वो ए सी बराबर हो जाए, या ए बी प्लस ए सी को जोड़ दिया जाए तो बी सी बराबर आ जाए, या बी सी प्लस ए सी को जोड़ दिया जाए तो ए बी आ जाए। ठीक, चलिए बारी बारी देख लेते हैं। पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए और बी के बीच दूरी निकालेंगे तो वहीं √x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर का योग, और सब कड़ी में सॉल्व करने के बाद कड़ी में से निकाल लेंगे। ए बी हमने निकाला, ए और बी के बीच का √4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो आया कड़ी में 9 + 4 + 1, ये बराबर कितना आया कड़ी में 14। बी सी की बात करें, बी और सी के बीच की बात करें तो √-2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर और सारे कड़ी में हो जाएंगे। हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा कड़ी में 36 + 16 + 4, ये आ गया, ये बराबर 2√14। ठीक, इसी की बात करें तो ये भी हो जाएगा √ ब्रैकेट में -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, या ये हो गया √9 + 4 + 1 मतलब ये इक्वल टू √14। अब देखिए ए बी और ए सी √14 है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ए बी प्लस ए सी बराबर कितना हो जाएगा 2√14। तो किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर, मतलब ए सी प्लस ए बी बराबर कितना हो गया, बी सी हो गया। तो वहीं तो कह रहे थे किसी दो भुजाओं का योग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग किसी तीसरे के बराबर हो तो वही हमारा क्या होता है, एक रेखीय या को लीनियर होता है। अतः ए बी प्लस ए सी बराबर कितना है, बी सी है। ये हो गया ए बी आपका √14, ए सी भी हमारा √14, दोनों मिला दिया तो क्या हुआ है 2√14। किसका मान है, बी सी का मान है। अतः बिंदु ए बी सी एक रेखी है।
देखिए, 3 डायमेंशनल के या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आनी चाहिए। जैसे समद्विबाहु में क्या होता है, समकोणीय समद्विबाहु मतलब कि एक कोण समकोण हो और उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। दो भुजाएं कम से कम। समद्विबाहु मतलब दो बराबर भुजा वाले। तो एक अगला क्वेश्चन है कि आपको सिद्ध करना है कि बिंदु 0, 7, 10, -1, 6, 6 और -4, 9, 6 एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, बनाते हैं। ठीक, इसका मतलब हम ये दिखा दें कि इसकी दो भुजा बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दिखा दिया जाए तो हमने इधर आपका एक फिगर बना दिया है रेड पेन से, ABC। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि दोनों भुजा का वर्ग बराबर उसके कर्ण के वर्ग के बराबर हो। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये फॉलो हो जाए तो आप हम मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा और AB और BC भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं, जो पॉइंट दिया है उसको ABC के रूप में मान लेते हैं। पहले हमने निकाल लिया A और B के बीच की दूरी। A और B के बीच दूरी को अगर हम निकाल लिया जाए तो वही दूरी की फार्मूला से हमने निकाला, ये आया 3√2। फिर B और C के बीच की दूरी निकाला दूरी की फार्मूला से, ये भी आया 3√2। इसके बाद हमने AC निकाला, A और C के बीच की दूरी वही √(x2 - x1) स्क्वायर y2 - y1 z2 - z1 होल स्क्वायर से, तो हमारा आया 6। AB आया 3√2, BC आया 3√2, लेकिन AC आया 6। अब इससे स्पष्ट है कि AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर अगर हम कर दें, क्योंकि AB और BC, पहली बात तो ये है कि AB और BC का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब दो भुजा बराबर हो गई, समद्विबाहु हो गए, ये कंडीशन आपकी हो गई। और तीसरा समकोणी की बात कर रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर आप कर दीजिए और AB स्क्वायर और BC स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो AB की स्क्वायर अगर आप करेंगे कितना हो जाएगा, 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर बराबर AC मतलब 6 का होल स्क्वायर। अब आप कर दीजिए, नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 3√2 होल स्क्वायर कितना होगा, 9 दूनी 18, 18 धन 18 बराबर 36। अतः इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का हमको बिंदु पद ज्ञात करना है जो बिंदु A023 तथा बिंदु B2 - 21 से बराबर दूरी पर। मान लिया कि PXYZ कोई बिंदु है जो बिंदु A023 तथा बिंदु B2 - 21 के बराबर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब कि P से A मतलब PA और PB दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या PA बराबर क्या हो जाए, PB हो जाए। P से A के बीच दूरी निकाल लीजिए, तो x2 - x1, तो यहाँ पे x माइनस PA होल स्क्वायर मतलब x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर प्लस z - 3 होल स्क्वायर, ये बराबर PB x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर प्लस z - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड में x - 0 होल स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, y - 2 होल स्क्वायर ये -b होल स्क्वायर के रूप का है, z - 3 ये भी a - b के स्क्वायर के रूप का है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम ओपन कर लेते हैं और दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4x - 8y - 4z + 4 बराबर 0। अब यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया जाता, आ जा रहा है x - 2y - z + 1 बराबर कितना आ जा रहा है, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिंदु पथ हो जाएगा। क्योंकि बिंदु पथ का समीकरण भी ये होता है कि किसी बिंदु से अगर दो बिंदुओं
कोई बिंदु अगर दो बिंदुओं के बराबर दूरी पर है तो जैसे पी ए और बी से बराबर दूरी, इसका मतलब पी ए और पी बी के बीच की दूरी का वर्ग बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है कि चार बिंदु जिसके निर्देशांक 5 -1 1 7 -4 7 1 -6 10 तथा -1 -3 4 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है। पहली बात हमें यह जानना जरूरी है कि सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है। सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि सम मतलब बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन विकर्ण उसके बराबर ना हो, क्योंकि सम चतुर्भुज है। वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर हमने एक फिगर बना दिया है ए बी सी डी। इसका मतलब कि ए बी बराबर डी सी हो जाए, बी सी बराबर ए डी हो जाए, डी हो जाए, मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाए। लेकिन विकर्ण आपका ए सी विकर्ण डी सी के डी बी के बराबर ना हो। तो बारी बारी से निकाल दीजिए, चूँकि सारे के आपके निर्देशांक दिए हुए, ए बी के बीच की दूरी निकाल दीजिए। आपने फार्मूले में फार्मूले में रखा 7 आया। बी सी की ये दूरी आपने निकाला डिस्टेंस फार्मूला से तो भी 7 आया। सी डी का दूरी निकाला, सी और डी के बीच की दूरी निकाला सी डी, तब भी 7 आया। डी ए को निकाला तब भी 7 आया। तो इस तरह से ए बी सी डी और डी ए चारों भुजाएं की दूरी कितना है, के बीच दूरी कितनी है, बराबर है। इसलिए पहली बात क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक, लेकिन एक शर्त और भी है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। अगर विकर्ण बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब ये स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब हम विकर्ण की बात कर लेते हैं तो ए सी के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो आता है √122 और बी डी के बीच की दूरी निकालते हैं तो आता है √74। अतः इससे स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं बराबर हैं, परंतु विकर्ण ए सी बी डी के बराबर नहीं। अतः चारों बिंदु एक सम चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। ठीक, इस तरह से आपने किसी दो बिंदु के बीच की दूरी देखा, समचतुर्भुज को सिद्ध किया, आपने समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज को आपने प्रूव किया, और ये किस निर्देशांक में, एक्स वाई जेड के निर्देशांक में आपने किया, 3 डायमेंशनल में किया। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात। पहले हम देखते हैं दिक् कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो की बात हम बाद में करेंगे। चलिए, हमने एक्स वाई जेड एक प्लेन बना ले, एक जो हमने एक्स वाई जेड तीनों अक्ष को हमने बना लिया, और एक पॉइंट, कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, ओ से पी एक हमारा पॉइंट है जो कि अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहा है। कोई रेखा हम ए बी ले रहे हैं जो निर्देशांक ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड से अपनी धनात्मक दिशा में क्रमतः, रेखा ए बी की बात कर रहे हैं हम, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से अपनी धनात्मक दिशा में क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। तो कास अल्फा कास बीटा और कास गामा को रेखा ए बी की दिक् कोज्या या डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, और प्रायः डायरेक्शन कोसाइन को मतलब दिक् कोज्या को एल एम तथा एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा और एन बराबर कितना हो जाएगा, कास गामा हो जाएगा। उसी तरह से कोण अल्फा बीटा गामा को रेखा ए बी के डायरेक्शन एंगल भी कहते हैं। ये तो धनात्मक दिशा में हो गया, लेकिन वहीं ओ पी डैश की बात हम करें ऋणात्मक दिशा में, जो बी ए के समांतर है, तो निर्देशांक ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ क्रमशः क्या बनाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा को बनाएगा। अतः रेखा बी ए की दिशा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कास पाई माइनस अल्फा, कास पाई माइनस बीटा और कास पाई माइनस गामा होगा।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा बीटा गामा एक तल में नहीं है, अर्थात वे समतली नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब डायरेक्शन कोसाइन के कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांकों के दिक् कोज्याएँ क्या होते हैं। चूँकि यक्स अक्ष ओ एक्स ओ आई ओ जेड अक्षों के साथ क्रमशः यक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, 0 पाई/2 बनाएगा। चूँकि यक्स अक्ष वाई और जेड अक्ष परपेंडिकुलर है तो यक्स अक्ष अपने साथ तो 0 बनाएगा, लेकिन वाई और जेड के साथ क्या है, पाई/2 बनाएगा। उसी तरह से वाई अक्ष के साथ तो 0 बनाएगा, लेकिन एक्स अक्ष और जेड के साथ कितना बनाएगा, पाई/2 बनाएगा। उसी तरह से जेड एक्स भी करेगा। तो इस तरह से एक्स अक्ष की जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी या दिक्कुज्या हो जाएगी क्रमशः cos 0 cos π/2 तथा cos π/2, अर्थात 1 0 0 होगा। इसी प्रकार से वाई तथा जेड अक्ष की डायरेक्शन जो कोसाइन होगी दिक्कुज्या होगी क्रमशः 0 1 0 तथा 0 0 1 होगी। कुछ रिजल्ट हैं दिक्कुज्या पर, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। पहला है कि L² + M² बराबर L² + M² + N² का मान 1 होता है। अब इसको उपपत्ति देख लीजिए, इसका प्रूफ आप देख लीजिए कहाँ से कैसे आया है। P कोई पॉइंट है, उसका निशान एक्स वाई जेड है। जो एक्स वाई तल पर हमें लंब क्या PN डाल देते हैं तथा N से एक्स अक्ष पर लंब NA डाल दिया। तो इस प्रकार से OA बराबर एक्स, AN बराबर वाई और PN बराबर हमारा जेड हो गया तथा एंगल PAO बराबर 90 डिग्री। PAO ध्यान दीजिए, PAO की बात कर रहे हैं तो आपको देखने में ये 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन 3D है, इसलिए 3 डायमेंशनल है, इसलिए 90 डिग्री है। अतः त्रिभुज OAP हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। इससे हमारा cos अल्फा बात करें, cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, तो OA हमारा आधार हो जाएगा बटे कर्ण OP हो जाएगा x/r। इसका मतलब cos अल्फा को हम क्या माने हैं, हमारा L बराबर cos अल्फा होता है ना डायरेक्शन कोसाइन में, तो cos अल्फा जब L लिख दिए तो L बराबर x/r हो गया, या x बराबर कितना हो गया LR। इसी प्रकार से y बराबर MR हो जाएगा और z बराबर NR हो जाएगा। अब बात चूँकि यहाँ देखा जाए तो OP² बराबर O और P² बराबर, चूँकि 3 डायमेंशनल है तो ये हो जाएगा x² + y² + z²। अब x² x बराबर क्या है LR, तो x² मतलब LR होल स्क्वायर, y बराबर कितना MR, MR का होल स्क्वायर, और z बराबर NR तो NR का z²। अब R² ले लिया कॉमन तो क्या होगा L² + M² + N²। अब R² लेफ्ट साइड, R² राइट साइड कट जाएगा तो हो गया 1 बराबर L² + M² + N²। फाइनली हम ये कह देंगे कि L² + M² + N² बराबर 1, जबकि L क्या है cos अल्फा, L² कितना cos² अल्फा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड है। बिंदु P का हमारा एक्स वाई जेड है, जबकि x बराबर LR है, ये y बराबर MR है, z बराबर NR है। P का निर्देशांक हमारा हो जाएगा LR, MR और NR। और OP की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, O और P की दिक् कोज्या क्या हो जाएगा L M और कितना होता है N होता है, तो क्या हो जाएगा x/r, y/r और z/r हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब आ जाइए डायरेक्शन रेशियो। अभी आपने क्या देखा, डायरेक्शन कोसाइन देखा, दिक् कोज्या देखा, अब आप देख रहे हैं दिक् अनुपात। इसी परिभाषा के यदि 3 अंक ABC किसी रेखा के दिक् कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन LMN के समानुपाती हो तो उन्हें दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो या दिक् अंक डायरेक्शन नंबर कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा से हो जाएगा कि L/A बराबर M/B बराबर N/C बराबर ± √L² + M² + N² अपान √A² + B² + C²। हमें पता है कि L² + M² + N² का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा ±1 अपान √A² + B² + C²।
अब यहाँ से देखा जाए यल अपान ए, इसका मतलब यल अपान ए बराबर भी 1/√a² + b² + c², यम अपान बी बराबर भी अंडर रूट प्लस माइनस √a² + b² c², और एन अपान सी भी बराबर भी प्लस माइनस √1/√a² + b² c²। तो यल बराबर देखा जाए प्लस माइनस a/√a² + b² c², यम बराबर प्लस माइनस b/√a² + b² c² तथा यन बराबर प्लस माइनस c/√a² + b² + c²। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब दिक् अनुपात एवं दिक् कुज्या पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उसको देख लीजिए। वेक्टर रूप में पहला पॉइंट है कि इकाई सदिश i j के रूप में किसी सदिश के दिक् अनुपात एवं दिक् कुज्या ज्ञात करना, मतलब वेक्टर के रूप में। मान लीजिए कि हमारा वेक्टर r कोई है, जो कि हमें पता है कि वेक्टर r बराबर ai + bj + ck इकाई सदिश के रूप में है। तो इसकी जो दिक् कुज्याएँ हो जाएंगी a/मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, b/मॉडुलस ऑफ वेक्टर r तथा c/मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, जहाँ पर दिक् अनुपात हमारे a, b और c है। दूसरा पॉइंट, दो बिंदु p और q है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, को मिलाने वाली रेखा PQ के दिक् अनुपात व दिक् कुज्या। पहले दिक् अनुपात की बात करें तो हमारा हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात होगा। और दिक् कुज्या की बात करें तो x2 - x1 बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ, मॉडुलस मतलब मॉड ऑफ, या y2 - y1 बटे मॉड वेक्टर PQ, या z2 - z1 बटे मॉड वेक्टर PQ। अब चूँकि आपकी परीक्षाएँ ऑब्जेक्टिव तौर पे होनी है, तो तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि यहाँ पे है कि दो समांतर सदिश ए तथा बी के दिक् अनुपात तथा दिक् कुज्या समान होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दो समांतर सदिश अगर दिए हैं तो उसके दिक् अनुपात तथा दिक् कुज्या में क्या रिलेशन होगा, तो ये होगा कि समान होगा। चौथा पॉइंट है कि यदि किसी सदिश वेक्टर आर के दिक् अनुपात ए बी सी है तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर बटे √a² + b² + c² इंटू ai + bj + ck। अब इस पे क्वेश्चन देख लिया जाए। किसी रेखा के दिक् अनुपात अगर 2, 3, 4 हैं, किसकी डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है। दिक् अनुपात जिसको हम डिनोट करते हैं ABC से, तो a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4 है। दिक् कुज्या यल क्या होता है, यल होता है a/√a² + b² c², यम होता है b/√a² + b² c², और यन होता है c/√a² + b² + c²। उसी सूत्र के हिसाब से निकाल दीजिए। यल मतलब a का मान 2 बटे √a² + b² c², तो √2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, नीचे क्या हो जाए √29। यल बराबर a बटे 29, यम कितना है 3, तो 3 बटे √29, और एन कितना है 4, तो 4 बटे √29। इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन हमारा 2/√29, 3/√29 और 4/√29। ये कब, जब उसके दिक् अनुपात दिए गए हों। उस रेखा का हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, दिक् कुज्या निकालना है, जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाता है, मतलब कास अल्फा बराबर कास बीटा बराबर कास गामा, या यल बराबर यम बराबर यन बनाता है। ठीक, तो हमें पता है कि l² + m² + c² बराबर 1, तो यल बराबर यम बराबर यन, इसका मतलब l² + l² बराबर 1, इसका मतलब 3l² बराबर 1। यल बराबर कितना प्लस माइनस, या l² बराबर कितना 1/3, या यल बराबर कितना प्लस माइनस 1/√3। तो हमारे जो वांछित डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। अगला क्वेश्चन, रेखा OP OX तथा OY अक्षों के साथ कोई रेखा OP है जो OX और OY प्लस X और YH के साथ क्रमशः
45 डिग्री 60 डिग्री कोण बनाती है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए जो वो जेड अक्ष के साथ बनाती है। ध्यान दीजिए, तो क्रमशः इस 45 डिग्री मतलब अल्फा का मान 45 डिग्री, बीटा का मान 60 डिग्री और ओ जेड का मान मान लीजिए कि गामा है। माना कि ओपी अब ओ जेड के साथ गामा कोण बनाते हैं, तो ओपी की दिक् को जाए क्या हो जाएगी, यल एम एम हो जाएगी। यल बराबर कितना, कास 45, एम बराबर कास 60, एन बराबर कास गामा। इसका मतलब यल बराबर कास 45 मान कितना होता है 1/√2, एम बराबर कास 60 का 1/√2, एन बराबर कास गामा। हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी इतना बराबर कितना 1, तो रख दीजिए एल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एन प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एम बराबर कितना हो गया ±1/2 और यही मान कितना हमारा एन बराबर कास गामा, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री या 120 डिग्री। ठीक उसी तरह से दूसरा कोण है, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा एक्स और वाई एच के साथ क्रमशः π/4 और π/3 बनाता है, तो जेड एक्स के साथ क्रिया बनाएगा। तो मान लीजिए अल्फा बराबर π/4, बीटा बराबर π/3 और गामा निकालना है आपको। तो रेखा एक्स अक्ष ओ एक्स के साथ बनाया कोण अल्फा बराबर π/4, वाई एच के साथ बनाया बीटा π/3 और जेड एक्स ओ जेड बनाएगा गामा। इसका मतलब कास अल्फा बराबर कास π/4 1/2, कास बीटा π/3 1/2। हमें पता है कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर गामा बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। कास अल्फा का मान हमें पता है 1/2, कास बीटा का कास अल्फा का 1/√2 का होल स्क्वायर, बीटा का 1/2 होल स्क्वायर प्लस गामा, यहाँ से हम निकाल दीजिए। तो कास गामा का मान कितना 1/2 या गामा कितना हो जाएगा 60 डिग्री या 120 डिग्री। ये क्वेश्चन से वही है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है। ये क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा है, क्वेश्चन बहुत पूछता है प्रूव करने के लिए। यदि कोई रेखा निर्देशांक की धनात्मक दिशा से अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है, तो आपको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर। कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1, ये हम सूत्र है हमारा। अब साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं बराबर 2 प्रूव करना है। तो कास स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक, और इसको ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 वहाँ यहाँ भी 1, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1, यही तो। अब क्या करिए, राइट वाले 1 को लेफ्ट साइड ले आइए और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा ये तीनों माइनस है, इसको राइट साइड ले जाइए प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 और 3 में से 1 निकला कितना 2। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा है लेकिन क्वेश्चन 5 नंबर पूछता है। हमने कुछ नहीं किया, हमको शुद्ध पता था कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1 होता है। आपको प्रूव क्या करना था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 सिद्ध करना था। तो कास स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। सिर्फ ओपन कर दिया, उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमने इस रूप में सिद्ध कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए